a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Good morning, students. This one is concept 17 part B. Find the amount. See, these types of the questions are very easy, but actually you have to solve it by understanding these questions. So understanding के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन है क्या. अब आपको फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पे? ₹5000 प्रिंसिपल पे 10% पर एनम पे फॉर 1/2 ईयर. मे भी उसको तुम सेमी एनुअली भी ले सकते हो. सेमी एनुअली में टाइम मैंने कहा था डबल हो जाएगा और ये जो तुम्हारा रेट है ये हाफ हो जाएगा. तो लाइक एज एग्जाम्पल, इफ P इज इक्वल टू ₹5000, P इज इक्वल टू ₹5000, R इज इक्वल टू 10%, अगर हाफ ईयरली है तो वो हो जाएगा 5%. टाइम इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स, 1/2 years or 3 year, means you can say 3 half yearly by 6 month हो जाता है ना. तो फिर फॉर्मूला लगेगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n. अब P क्या है? 5000. 1 प्लस R/100, 1 प्लस R अपॉन 100. R मीन्स 5/100 की पावर 3. ठीक है. सो इस हिसाब से 5000 मल्टीप्लाइड बाई 5 से अगर हम कट करेंगे, 5 1 जा 5 20 जा, तो 20 प्लस 1 gives 21/20 multiplied by 21/20 multiplied by 21/20. और जब इसको हम कट करते हैं तो हमारा समथिंग आंसर जो भी आएगा वो आंसर समथिंग आएगा ₹5788.12. ये आंसर आपका आएगा और दिस इज द अमाउंट. You understand? This is the amount. This is the amount, and because of this amount, I have to find out कि what is the interest. तो भाई compound interest सिंपल सी बात है, होता है amount माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 5788.12 माइनस 5000. आंसर आ गया ₹788.12. क्लियर हो गया मेरी बात? दिस इज द आंसर. ठीक है. हाँ स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं. मोस्टली इस तरह के एक आध क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पेएबल जो इनके बीच में है 5% पर एनम. तो ऐसे टाइम में आपकी जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है वो समथिंग इस टाइप का होता है कि जैसे आपका प्रिंसिपल हो गया ₹4800. ठीक है. अब आप लिखने के तरीका समझिए इसको. टाइम आपका हो गया 2 ईयर्स का और रेट आपका हो गया 5%. ठीक है. और पर एनम है तो जाहिर सी बात है कंपाउंड पर एनम मतलब फुल ईयरली लगेगा. अभी इधर पे कंपाउंड इंटरेस्ट और इधर पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू हो गया P1 प्लस R/100 की पावर n, और ये सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकल आता है PRT/100. सही है मेरी बात? सही कह रहे हो ना? हाँ ओके. सो प्रिंसिपल आपका हो गया 4800. 1 प्लस R मीन्स 5/100 की पावर n मीन्स 2, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सी बात हो गई 4800 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/100. क्लियर? तो अभी ये जो तरीका है ना, ये इस तरह से क्वेश्चन इजीली निकल आते हैं. अब देखो 1 2 1 2 5 2 10 480 आ गया. इसका तो आ गया 480, मतलब इसमें आएगा 480. अब इसका निकालेंगे तो इसका समथिंग मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं देखूं तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके पास ₹5292 समथिंग. अब देखो ये अमाउंट निकला है. अमाउंट इज इक्वल टू होता है
अमाउंट जो होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, मीन्स अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 5292 माइनस 4800, तो आंसर आ जाएगा ₹492। क्लियर है? आंसर आएगा 492। अब हमको इसमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया? 492 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 480। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि लगभग कितने रुपीस का डिफरेंस आता है। देखो 12 रुपए का हमारा नुकसान होगा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कोई चीज़ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हमको अगले साल जो ब्याज होगा वो जोड़कर उस पर रेट नहीं लगेगा और डायरेक्टली उसी पे लगेगा जो हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब समझ में आया किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनको ऐसे ही लगाया जाता है। एक गुड क्वेश्चन आपके लिए, कितने रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड पे इंटरेस्ट पे हम ₹2304 को 2500 अमाउंट पे बना पाएंगे 2 साल में? आपको इस बार रेट निकालना है। ठीक है, अभी हमारे पास अमाउंट जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से ₹2500 दिया हुआ है। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो प्रिंसिपल का आ रहा है जो कि दिया हुआ है ₹2304। क्लियर है? टाइम आपका n इज इक्वल टू टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, और आपको R% निकालना है, भाई ये नहीं दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको वही सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। ये सारी चीजें मैं रख लेता हूं यहां पे। अमाउंट आपका दिया हुआ है 2500, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 2304, इसके अलावा 1 प्लस R नहीं दिया ना, R/100, और n आपका क्या है 2 years। अभी देखो, अगर मैं R को निकालना है तो P को नीचे भेज सकता हूँ, मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ ना, A/P इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर n लिख सकता हूँ ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ करूँगा, 2500/2304 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर क्या 2। अब इसको मैं ऊपर नीचे कट करता हूँ, तो जब मैं कट करूँगा इसको तो लगभग ये कट होने के बाद इसमें 625 समथिंग, और इसको कट करने 2 और इसको कट करने पर ये समथिंग जो है 576 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास आया 625/576 जो कि 25/24 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब 25/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये 25/24 आ गया। अब ये 25/24, ये 1 जो होगा ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -1, लेकिन पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चीज़ थी। अब इस 1 को मैं इधर भेजता हूँ, तो R/100 इज इक्वल टू 25/24 -1, 24 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 माइनस 24/24 जो आएगा 1/24। अब R/100 इज इक्वल टू 1/24, 100 ऊपर चला जाएगा तो R इज इक्वल टू 100/24, 100/24 को मैंने कट किया तो समथिंग आएगा 25/6, ये आ जाएगा 4 होल 1/6। ठीक है, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स देखिए, एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए, एक सम है। ये मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं वही कराने की कोशिश करता हूँ। और आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये रियल में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बिकॉज जस्ट लाइक एज एग्जांपल, अ सम कंपाउंड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का 25/16 टाइम्स हो गया 2 साल में, 2 years में। यू हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम उसका निकालता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है और करना है।
देखो सीधा सीधा प्रिंसिपल आपको नहीं पता, आपने लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, क्या कर लिया मैंने, लेट कर लिया। अमाउंट इसका 25/16 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 25x/16। क्लियर है। टाइम आपका कितना है, 2 years। ठीक है, यानी कि इसको चाहे तो n कहो चाहे टाइम कहो, बात एक ही है। अब बस हमको वही फॉर्मूला लगाना है, a = p 1 + r/100, क्योंकि r तो हमको पता नहीं, वही हमको निकालना है, क्या होगा, n। अब ये p को फिर नीचे ले आओ, a/p = 1 + r/100 की पावर n। चलो प्लेस करते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं इस जगह पर। तो ए अमाउंट, जो भी अमाउंट था, ठीक, बात समझना, अमाउंट आपका है 25/16x, ठीक है, अमाउंट आपका है 25/16x, और प्रिंसिपल है आपका जो भी है, देखो 25x/16 अपॉन x। अगर नीचे आपको कंफ्यूजन हो रही तो x/1 लिख लो। ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। 1 + r/100 की पावर 2, सही है। ये 1/x जाके ऊपर रिफ्लेक्स यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स पलट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 25x/16 मल्टीप्लाइड बाई 1/x। इतनी बात तो मेरी क्लियर हो रही है। इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर 2, ठीक। अब इसको आप लिख सकते हो 25x/16x इज इक्वल टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, अभी स्क्वायर चाहे जिसका हो, मैं इसको कट कर लेता हूँ। इसको अगर कट करूँगा तो कट करने पर समथिंग ये मेरे पास स्क्वायरिंग में आएगा, x तो कैंसिल हो गया अपने आप में, ये समथिंग स्क्वायर में आएगा 5/4 का होल स्क्वायर। भाई देखो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और ये होल स्क्वायर मैंने कर दिया, x कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया 1/r/100 की पावर 2। अब ये 2 भी कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो बचा क्या मेरे पास, जो भी बचा वो मैं अपना सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब जो भी बचा है जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल 5/4 है, तो 5/4 इज इक्वल टू 1 + r/100 बचा। अब ये 1 को उधर भेजूंगा, ठीक है। अब आते हैं जरा सा ऊपर, यहाँ पे देखिएगा, r/100 इज इक्वल टू 5/4 - 1। अब 4 है तो 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r/100 इज इक्वल टू 5 - 4/4, r/100 इज इक्वल टू 1/4, r इज इक्वल टू 100 ऊपर चला गया, 100/4 कट किया 25, तो भाई रेट कितना आ गया आपका 25%। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। इफ ₹40,000, अब मैं डायरेक्टली समझाऊंगा, ₹40,000 आपका अमाउंट हो जाता है 48,620.25 2 ईयर्स में, जब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है। हाफ ईयरली का मतलब हो गया 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को क्या लिखना है, आपको पता है फॉर्मूला, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है तो A/P इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर n लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, ₹40,000, और अमाउंट आपका कितना आ रहा है 48,620.25 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आएगा वो r/2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, r/2, ठीक है। और टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा, देखो हाफ ईयरली है तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 4 हाफ ईयरली होते हैं, सही है। अब चलो प्लेस करते हैं। यहाँ पर अमाउंट में हम प्लेस अगर करना चाहेंगे तो अमाउंट में हम प्लेस करेंगे 48,620.25 अपॉन 40,000, ठीक है।
पॉइंट हटाया, 2 जीरो और बढ़ाए, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 हो जाएगा, क्योंकि r बाई 2 था ना, तो r अपॉन 200 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसको आप कट करो समथिंग, तो आपके पास ये ऊपर आ जाएगा 194481 और नीचे आपके पास आ जाएगा 160000। 194481 और 160000, ये 21 का 4 टाइम्स होता है, ये 20 का 4 टाइम्स होता है। सो 21 अपॉन 20 का 4 टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 4, 4 कैंसिल हो गया। अब ये 1 उधर चला जाएगा, आपको पता है 1 उधर जाएगा, फिर यह 20 आएगा, 21 में 20 में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन 20 आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ r अपॉन 200 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। इतनी बात क्लियर। अब ये 200 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो r इज इक्वल टू 200 अपॉन 20। ये कट गया, ये कट गया, आया कितना 10%। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। इजीएस्ट वे आपको मैं बता रहा हूं, और इससे ज्यादा इजी वे अगर आपको कहीं मिल जाए प्लीज टेल मी। ये सबसे इजी मेथड है जो मैंने आपको बताया, बाकी आप फॉलो करते हो तो पता चल ही जाएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन क्या सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों सारे क्वेश्चन देखो, अमाउंट मैंने निकालना आपको सिखा ही दिया, अमाउंट आपको निकालना सिखा ही दिया, प्रिंसिपल आपको निकालना सिखा ही दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अब आपके पास अभी तक क्वेश्चन टाइम का नहीं आया है, हमको टाइम कैसे निकालना। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ये रख रहा हूं जिसमें अमाउंट गिवन है समथिंग 17576, ये है अमाउंट, और इसका प्रिंसिपल गिवन है ₹15625। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4% पर एनम, लेकिन टाइम यानी कि एन गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन एनम में है, ध्यान रखिएगा, ईयरली है। चलो इसमें भी फॉर्मूला वही सेम लगेगा, ए बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए की जगह क्या रख देंगे 17576 अपॉन 15625, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर एन। इतनी बात क्लियर है मेरी। ठीक, ये 26 अपॉन 25 का क्यूब होता है, तो 26 अपॉन 25 का क्यूब इज इक्वल टू 100 प्लस 4, 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100 को कट करेंगे तो ये भी 26 अपॉन 25 आ जाएगा की पावर एन। कुछ नहीं करना है, 26 अपॉन 25 की पावर n और 3 डायरेक्टली है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आपको पता है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि x नहीं n की वैल्यू कितनी आ गई 3 इयर्स। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो इस तरह की इजी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक गुड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से है, ऑन वॉट सम, प्रिंसिपल निकालना है आपको, ऑफ मनी जिसमें कि डिफरेंस हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 इयर्स के लिए 25 रुपीज, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर रुपीज इज 5%। तो ऐसे टाइम में जानते हो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो बहुत इजी वे बता रहा हूं, आपको नहीं पता ना प्रिंसिपल क्या है, तो लेट द प्रिंसिपल बी ₹100, पी बी ₹100। आप इसको 100 रुपीज ले लो, कितना ले लो ₹100। सो प्रिंसिपल भी ₹100। अगर प्रिंसिपल ₹100 है तो लेट्स सी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, PRT अपॉन 100, R कितना दिया हुआ है 5%, R आपका दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, P आपको 100 रुपीज मैंने मान ही लिया है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो PRT में 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई R आपका हो गया 5, टाइम आपका हो गया 2 इयर्स अपॉन 100, कट किया ₹10 आ गया। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये मत कहना कि सर आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। सर रीज़न ये है कि 100 रुपीज़ मैंने लेट किया हुआ है, मैं 100 रुपीज़ के हिसाब से देखता हूँ कि इसमें क्या मेरे को मिल रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो गया P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P तुम्हारा 100 है, 1 प्लस
5/100 की पावर 2, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 21/20. So 100 multiplied by 21/20 multiplied by 21/20, 0 0 0 0 कट हो गया, 441/4 आ गया रुपीज़। ठीक है, 441/4 आ गया। अब चलो इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस इनका है 441/4, जो कि क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। वेट, अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला नहीं ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मैं निकालने जा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट मैं निकालूंगा तो मुझको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। अमाउंट आपका आया है 441/4, वो प्रिंसिपल कितना मैंने लिया था, 100। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 41/4, ये बचेगा रुपीज़ 41/4। अब आते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस आपका क्या होगा, डिफरेंस आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या निकाला था, ₹10। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकाला, ₹41। तो ₹41/4 माइनस 10, ये यहाँ पर जाएगा 40 हो जाएगा, 41 में 40 गया तो आएगा 1/4 रुपीज़। ठीक है, अब इसी को बच्चों के तरीके से ले लेते हैं, इसी चीज को बच्चों के तरीके से लेते हैं। ठीक है, इफ डिफरेंस आ रहा है ₹1/4, अगर मैं 100 रुपीज मानता हूं प्रिंसिपल, तो जो डिफरेंस आएगा ₹1, वो आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, बाई ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो अगर मेरे पास दिया हुआ है डिफरेंस, अगर मेरे पास डिफरेंस दिया हुआ है ₹25, तो वो कितने में आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 25, अपॉन नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 25, वाई अपॉन, ये नीचे थोड़े ना जा रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। ठीक है, अगर 1 रुपीज में 400 मीन्स 1 रुपीज का जो डिफरेंस आता है, मीन्स जैसे जस्ट एज एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1/4 निकाला ना, ये 1/4 रुपीज डिफरेंस आ रहा है 100 रुपीज प्रिंसिपल लेने पर, और 1 रुपीज का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 400 रुपीज प्रिंसिपल लेने पर। तो 25 रुपीज का डिफरेंस आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। सो 25 4 जा 100, और 100 क्या हो गया, 10,000। तो समथिंग आपके पास जो प्रिंसिपल आएगा वो ₹10,000 आएगा। ठीक है, समझ में आया, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और इसमें भी वही चीज दी हुई है, डिफरेंस आपको निकालना है, लेकिन इस बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 10% पर एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि ईयर पे दिया तो जा रहा है लेकिन हाफ ईयरली दिया जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। चलो अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इधर पे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम लेट करते हैं ₹100, इधर भी प्रिंसिपल को लेट करते हैं ₹100। इधर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10/2 यानी कि 5%, क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा है, और इधर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लगेगा क्योंकि एनुअली लग रहा है। इधर पे जो टाइम है वो 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइम है वो 1 ईयर ही होगा। ठीक है, 1 ईयर। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। इस कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमको सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट को अगर हम निकालते हैं तो P1 + R/100, P1 + R/100 की पावर n। तो P कितना आ रहा है, P है 100, 1 + 5/100 की पावर n का मतलब 2। अब हम इसको कट करते हैं तो 20 टाइम्स जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 21/20। अरे सो यहाँ पर कट किया तो ये आ जाएगा लगभग 441, वही पिछली वाले की तरह 441/4। ये तो हो गया अमाउंट। अब अमाउंट हो गया तो हमको CI निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 441/4 - 100, ये आ जाएगा ₹41/4।
इतना आ गया अमाउंट। अब चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा PRT अपॉन 100। P कितना दिया हुआ है 100, R कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 1 और ये 100 से 100 कट गया। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल से आ गया 10%, सॉरी नॉट 10%, 10 रुपीज। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, नो डिफरेंस जो आ रहा है वो आएगा 41/4 माइनस 10। तो ये आ जाएगा आपका 41, यानी कि 40 अगर सब्सट्रैक्ट हुआ तो 1/4 रुपीज आएगा समथिंग। अगर डिफरेंस आता है इफ रुपीज 1/4 इन प्रिंसिपल ऑफ 100, तो ₹1 जो आएगा इन प्रिंसिपल ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 400 पे। अभी मुझको डिफरेंस कितना निकालना है, डिफरेंस है 15 रुपीज का, तो ₹15 आ जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 15। क्लियर। तो 400 है और मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 15 4 जा 60, यानी कि 6000 रुपीज। देखा सिंपल निकल आया ना आंसर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको निकालना, आप पॉज करके आराम से इजीली देख सकते हो। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शो टू अदर पीपल्स, जैसे कि जो यहाँ भी हैं, कानपुर में, लखनऊ, जहाँ पे भी हैं, आप इन क्वेश्चंस को इजीली उनको वेरीफाई कर सकते हो। और मैं इन क्वेश्चन को इतने इजी वे में समझा दिया हूँ कि शायद ही कोई होगा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट, कमेंट या कुछ भी होता, मेरे को ये नहीं है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप अनलाइक भी कर सकते हो अगर वीडियो आपके लिए सही नहीं है तो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लाइक बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पॉलिसीज हैं। इसके लिए मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसीज तो यही कहेंगी कि ज़्यादातर लोग जो देखेंगे तो व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मेरा जो मेन फैक्ट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, यानी कि क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस का मेन मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आपके आगे जब आप आओ तो आपका बेस क्लियर रहे। मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे। देखो, मनी और इनकम ये थोड़े में नहीं मिलती, इसको मुझे नहीं चाहिए, इससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद की बात नहीं है। मेरा सिर्फ सिस्टम ये है कि मैं ये व्यूअर्स को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, वेदर आप किसी कंफ्यूजन पे हो या आपके प्रॉब्लम क्वेरी हो रही है, तो आप इन क्वेश्चंस को देकर इजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आज के समय में राइट नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट ओपन, मोस्टली ऑल द स्कूल्स आर नॉट ओपन। ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ फॉर्मेलिटी की होती है, उसमें आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए आपको दिया कि आपके डाउट क्लियर हो। अच्छा, सेकेंड थिंग, अगर बाई चांस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है और मैं वो एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, तो आप मेरे को क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। आप ये व्हाट्सएप नंबर पे अगर मेरे को ये दे दोगे, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको नहीं पता व्हाट्सएप नंबर, तो आप कॉन्सेप्ट क्लासेस में जाइए, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। सो the thing behind this is not to increase the viewer. The thing behind this is that I just want to give and show the question so that it will be reached to the students, so that they can easily find out the answers which are really important for their future. So that is why I just want to explain each and everything very clear. Thank you. Have a nice day. Take care of yourself and stay safe. Stay in home, because आप लोगों को आप ही बचा सकते हो, कोई और नहीं। Okay, thank you. Goodbye.